और जिन माता पिताओं ने बहुत कष्ट सहकर आपको पढ़ाया लिखाया, जहां आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल में आपके माता पिताजी चावल का, आटा का, सब्जी का कुछ पैसे बचाकर आपके लिए कलम और किताब के लिए पहुंचाने का काम किया, इसको भी ध्यान में रख। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं आज और आज आने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर रामनाथ ठाकुर, जो कि आज ऑडिटोरियम उनका सम्मान समारोह है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या वो बताते हैं आज के बारे में। बने रहिएगा ब्लॉग में। अब चलते हैं ऑडिटोरियम। 14 सितंबर अश्विन माह के सब अष्टमी तिथि महाविद्यालय के लिए स्वर्णिम दिनों में से एक साबित होगा। अब मैं आदरणीय निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अनिल कुमार सर से विनम्र निवेदन करते हैं कि माननीय मंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें, साथ ही अंग वस्त्र एवं पाक से सम्मानित करें। प्लीज। गोल्डन मोमेंट माननीय कृषि मंत्री का स्वागत करते हुए हमारे निदेशक अनुसंधान सर। अब मैं सर द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए बहुत ही सुंदर पल, सुनहरा पल। अब मैं पुनः डॉक्टर अनिल कुमार सर, निदेशक अनुसंधान सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मंत्री जी का मोमेंटो से सम्मानित करें। सीमांचल क्षेत्र की मुख्य कृषक फसल यानी उजला सोडा, जो इस महाविद्यालय की एक बहुत ही अनुपम उत्पादन है, मैं उनसे चाहता हूं कि सर का स्वागत करें। आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी से दरखास्त करता हूं, निवेदन करता हूं कि प्लीज वो आज का अभिभाषण, उसके पहले एक पुस्तक का विमोचन होना है, तो प्लीज माननीय मंत्री जी पहले पुस्तक का विमोचन करेंगे, उसके बाद उनका अभिभाषण होगा। सभागार में उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं तो आया था पॉलिटिकल प्रोग्राम में, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसी प्रोग्राम के दरमियान। तो प्राचार्य जी ने और विश्वविद्यालय के डॉक्टर साहब ने मुझे निर्देश दिया कि आपको छात्राओं के बीच में, छात्र और छात्राओं के बीच में कुछ संदेश देने हैं। मैंने उनके आदेश का पालन किया और आपके बीच में आया। सबसे पहले मेरे जैसे छोटे आदमी का आपने गीत के माध्यम से, माला के माध्यम से चादर भेंट किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से नहीं पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।
भोला पासवान शास्त्री जी के चरणों में श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाते हैं। बार बार इधर उधर जाएंगे तो फिर आपके बीच में हम लोग उन्होंने मेरे भाई के इलाज के लिए डॉक्टरों से बातचीत की, सुविधा दिया। इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 74 में आने के बाद 75 में जब इमरजेंसी लगी तो रात में पटना से भागकर बेगूसराय होते हुए फारबिसगंज आया और भोला पासवान शास्त्री जी के घर को देखा, समझा, बुझा और वहीं से मैं नेपाल काठमांडू चला गया। आज मैं कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूँ तो उसमें स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी ईमानदार, सच्चे देशभक्त, अपने लिए कुछ न किया, बिहार के लिए, देश के लिए उन्होंने जो किया वैसे पुण्य आत्मा के प्रति श्रद्धा के 2 फूल मैं समर्पित करता हूं। छात्र छात्राओं, जब मैं 1967 में मैट्रिक पास किया तो मेरी घर की माली स्थिति अच्छी नहीं थी और उस समय जब लोग मैट्रिक पास करते थे तो खेत की तरफ नहीं जाते थे, खुरपी का मूठ नहीं पकड़ते थे, कोदाली नहीं पकड़ते थे, हंसुआ नहीं पकड़ते थे, खेत में पटवन का काम नहीं करते थे। सिर्फ एक ध्येय रहता था कि हमें कैसे नौकरी मिले। अच्छी बात है, ध्येय रखना चाहिए, नौकरी के लिए रखना चाहिए कि मेरे माता पिताजी कितना कष्ट सहकर हमको पढ़ाने लिखाने का काम किया। जब आप इसको याद रखेंगे तो पढ़ाई के प्रति आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आपके प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा जगेगा, स्नेह जगेगा, उनके किए गए अपनापन का भाव आपके दिल में उठेगा और जब आप सक्षम होंगी तो निश्चित रूप से अपने माता पिताजी, अपने छोटे भाई बहन के लिए आदर का भाव उभरेगा दिल में। मैं जब मैट्रिक में पास किया और घर की स्थिति देखा तो गौरव तो था ही कि मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, तो खेत में कैसे जाऊं, बैसाख के महीने में कैसे खेत में पटवन करूं, खुरपी से कद्दू की खेती को कैसे निकौनी करूं, मकई के खेत को कैसे निकौनी करूं, इस चीज को मेरे दिमाग से हट गया
और याद रहा अपने दादाजी का, अपने पिताजी का, अपनी माँ का, अपनी दादी का, कि उस दुख के घड़ी में मेरे लिए क्या क्या दुख सहने का काम किया। बैसाख महीना कद्दू की खेती पटवन करके उसको बेच करके जब पैसे अपने दादाजी को, अपनी दादी जी को दिया तो उन्होंने मुझको चूमने का काम किया। यह भाव मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो, अच्छे शोध करते होंगे, अच्छी पढ़ाई करते होंगे, और आप आए हैं बड़े दिलेरी के साथ कि किसी कृषि विश्वविद्यालय में हम एडमिशन ले रहे हैं। जिस विभाग में आप ले रहे हैं उसके प्रति, आपके प्रति जिज्ञासा जगी है, उसके गुण के प्रति। और जब आप गुणवान बनेंगे, गुण किसी से कोई छीनता नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई में आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो गुण आपको आगे बढ़ाएगा। आप कलाम साहब को याद करो, जो देश के राष्ट्रपति थे, अखबार बेचा करते थे। उनके घर में 7 रोटियां बनती थी। सब मिलाकर वो 7 आदमी थे। एक एक आदमी पर 1 रोटियां बनती थी। उन्होंने अखबार बेच के आया तो 2 रोटियां खा ली। उनके बड़े भाई ने 2 थप्पड़ मारा, 1 रोटी तुमने क्यों खाई ज्यादा? तुम्हारी माँ क्या खाएगी? तुम्हारी भाभी क्या खाएगी? हम क्या खाएंगे? तुम्हारे पिताजी क्या खाएंगे? तुम्हारी माँ क्या खाएगी? उस दिन को याद करो बच्चों, उस दिन को याद करो। कितना दुख के साथ माँ बाप आपको पढ़ाने लिखाने का, आपको सुख सुविधा देने का काम करता है। अगर मन लगाकर पढ़ोगे तो आगे बढ़ने का काम। 11 अगस्त 2024 को इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी खेत में गए। 11 अगस्त को 2024 के 11 अगस्त को खेत में गए, वैज्ञानिक के साथ गए। और जहां उनका 15 मिनट का प्रोग्राम था, बाजरे की खेत में जहां 15 मिनट का प्रोग्राम था, वहां उन्होंने बिताया 35 मिनट और अपने वैज्ञानिकों से पूछा कि 110 रोजों में जो बाजरे की खेती होती है, महतो जी बैठा जाए, बाजरे की खेती होती है, वो कम दिनों में 110 दिन से कम में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वैज्ञानिक ने कहा और किसान ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि कम दिनों में बाजरे की खेती हो। आज 70 दिन में बाजरे की खेती होती है। वैज्ञानिक भाइयों, छात्र छात्राओं, कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जहां दूसरा पड़ाव था धान की खेती में, जहां मैं उपस्थित था,
वैज्ञानिक और किसान से प्रधानमंत्री ने पूछा, वर्षा हो रही है, छाते अपने हाथों में रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा वैज्ञानिकों से और किसानों से, आप बताइए धान की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत होती है, क्या कम पानी में धान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वैज्ञानिक ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं और 30% कम पानी में धान की उपज हो रही है। आप वैज्ञानिक बनो, शोधकर्ता बनो और 30% से भी कम पानी में, 70% से कम पानी में धान उपजाने का शोध करो। 70 दिन में जो बाजरे की खेती होती है उसको कम समय में शोध करो। अच्छे विद्यार्थी बनने का कोशिश करो, अच्छे वैज्ञानिक बनने का कोशिश करो, अपने माता पिताजी का नाम रोशन करने का काम। और तीसरी जगह जाते हैं प्रधानमंत्री जी आम के खेत में, सब्जी के खेत में, और वैज्ञानिकों से पूछते हैं कि नई वेराइटीज की आम आपने कितने किसानों को रोपने में दिलचस्पी दिखाई? बड़ा गहरा प्रश्न था, आंकड़े नहीं थे। वैज्ञानिक ने कहा कि मुझको 10 रोजों का समय चाहिए, मैं आपको आंकड़े उपलब्ध कराता हूं। आंकड़े उपलब्ध हुए। आज 700 करोड़ के वेराइटीज हैं आम के, 700 करोड़ की। बैठे हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, 700 एकड़ में आम की खेती होती है। आप जाओ, और मैं जब गया देखा तो पुरानी जो 150-200 साल का पेड़ है उसको टहनी काट करके नए वेराइटीज के आम उगाए जा रहे हैं। ये आपकी सोच है। इस सोच के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। किसी रचनाकार ने ठीक ही कहा है पेट जहां खाली नर का, है पेट जहां खाली नर का, उस घर में दीप जलेगा क्या? जब घास में कोई देता है तो बूढ़ा बैल चलेगा। ये छात्र और छात्राओं, मेहनत करो, मेहनत के बदौलत आप बहुत बड़े गुणवान हो जाइएगा। एक बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। रावण का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, सुना है। यस। कहाँ से सुना है? रामायण। वो विद्वान था कि नहीं था? हाँ। वो गुणवान था कि नहीं था? हाँ। वो धनवान था कि नहीं था? हाँ। हैं? लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई क्यों हुई? चरित्रवान नहीं था। लड़ाई क्यों हुई? क्या? चरित्रवान नहीं था। हमको बताओ। चरित्रवान नहीं था। इसे लड़ाई हो गई। क्या कारण? किसका अहंकार? किसका अहंकार? रावण का। नहीं 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 यही गलती कर दिया तुमने। नहीं 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 नहीं। उसकी बहन
शिवपूर्ण काय कारण? उसकी बहन शिवपूर्ण काय कारण? ने कहा क्या कहने आई, भैया भैया भैया। राम और लक्ष्मण ने मेरी नाक काट ली। क्या गलती बोल रहा हूं? एकदम नहीं। क्या कहा सुनने रेखा ने? भैया भैया भैया। राम ने और लक्ष्मण ने मेरी नाक काट ली। रावण पूजा पर बैठा हुआ था, वही उसको गुस्सा आ गया। वो नहीं समझा कि हम इसे पूछें कि जिस क्यों? समय राम लक्ष्मण रावण रहे होंगे, उस समय तो पर्दा सिस्टम था कि नहीं था? तो रावण ने नहीं पूछा अपनी बहन से, बहन तुम किस कारण से चली गई, निकल गई, और किस कारण से तुम्हारी नाक काट ली गई? रावण यही गलती कर दिया। है? नहीं पूछ पाया। यही गलती कर दिया रावण। उनके पास धन था, ताकत थी, सभी देवता उनके पास बस में थे। उन्होंने सीता का हरण कर लिया। लड़ाई चली तो रावण मूर्छित हो गए। राम और लक्ष्मण ने मिलकर जब उनको मूर्छित कर दिया, और जब लौट रहे थे तो रावण ने अपने भाई से कहा कि लक्ष्मण, हमने तो रावण को मूर्छित कर दिया, लेकिन वो बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा गुणवान, बहुत बड़ा धनवान, जाओ उससे कुछ गुण सीख लो। लक्ष्मण ने कहा, क्या बोल रहे हैं भैया आप, क्या बोल रहे हैं? दोनों भाई में झड़प होती है, लेकिन बड़े भाई का आदेश था। गए तो उनके सिर के नजदीक खड़े हो गए। रावण ने ताका नहीं, देखा नहीं। लौट के आते हैं 3 घंटों के बाद, तो अपने अग्रज भ्राता से पूछते हैं कि किस बेहूदे के यहां मुझको भेज दिया था। राम ने पूछा क्या हुआ? कहा कि उसने देखा नहीं, उसने कुछ पूछा नहीं। तो राम ने पूछा तुम कहां खड़े थे? कहा कि उसके सर के नजदीक। कहा बेहुदा, किसी से गुण लिया जाता है तो उसके चरण के नजदीक खड़े किए जाते हैं। जाओ, फिर उसके यहां जाओ और कुछ गुण सीख करके आओ। झड़प दोनों भाई में होती है। लक्ष्मण जाता है अपने अग्रज भ्राता के आदेश के पालन करने के लिए। रावण की नजर लक्ष्मण पर पड़ती है। रावण पूछता है, लक्ष्मण कहो कहां आए हो, किस लिए आए हो, क्या कहने आए हो? तो लक्ष्मण ने कहा, मैं तो आया हूं आपके यहां अनिच्छा से। मेरे भ्राता श्री ने कहा है कि जाकर के वो गुणवान है, विद्वान है, धनवान है, उससे कुछ गुण सीख लो। रावण ने कहा, ठीक ही राम ने कहा है। 3 चीजों पर याद रखना छात्रों, 3 चीजों पर ध्यान रखना। कभी भी
मन से भावना में नहीं आना, भावना में नहीं आना। पहला है। दूसरा, जब तुम्हारे पास शक्ति आवे, ताकत आवे, उस चीज को इस्तेमाल करना। रावण का सपना था कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊं, नहीं किया, लड़ाई झगड़ा में लग गया। भावना में नहीं आना, शक्ति हो तो उस शक्ति का सही समय पर उपयोग करना। और तीसरी बात मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं, दुख होगा, दुख होगा, नहीं कहना चाहता, नहीं दुख होगा, नहीं बता दुख नहीं होगा, नहीं दुख होगा, नहीं कहना चाहता, नहीं कहूँगा, दो चीजों पर इसमें सुनाई ध्यान दे रहा है। देना। जिस संस्था में आप नामांकन कराए हो, उस संस्था के प्रति स्नेह और प्रेम रखना। और दिल से पढ़ाई करना। और पढ़ने के दरमियान आपके दुख को जो हरने वाला है, माँ बाप, भाई बहन, उसको याद रखना, उसको याद रखना। और जब आप नौकरी में जाओगे, रोजगार में जाओगे, तो जो भी कुछ पैसे बचे अपनी मां को देने का काम करना, तो लाख आशीर्वाद। और दूसरी बात, गुण से भरपूर रहना, अध्ययन में ज्यादा समय बिताना, अपने गुरुओं के पास जाकर अपने गुरुओं के पास जाकर अध्ययन के प्रति जागृत रहना, उनसे कुछ सीखने का काम करना। और अंत में मैं आपसे एक निवेदन और करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, दो काम में एक काम तू मेरा कर दे, रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे। आपने मेरे जैसे छोटे आदमी को बुलाया, आप अपने अध्ययन को छोड़ के, काम काज को छोड़ के, बाजार में घूमना छोड़ के, मेरे जैसे छोटे आदमी की बात सुनने के लिए आप आए। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।